हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। वैसे मुझे पता है कि आप सभी बहुत अच्छे हैं। मैं आज फिर एक और कहानी लेकर आई हूं आपके लिए और मुझे यकीन है कि ये कहानी भी आपको जरूर पसंद आएगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। किसी स्थान पर दो बिल्लियां रहती थी। वे दोनों बिल्लियां आपस में पक्की दोस्त थीं। उन्हें जो भी खाने को मिलता था वो उसे मिल बांट करके खाती थीं। लेकिन एक दिन की बात है कि बेचारी बिल्लियां सुबह से शाम तक घूमते घूमते थक जाती हैं, लेकिन उन्हें कहीं पर भी कुछ भी खाने को नहीं मिलता। थक हार करके काली बिल्ली एक जगह पर आराम करने के लिए बैठ जाती है, लेकिन तभी भूरी बिल्ली को कहीं से एक रोटी मिल जाती है। वो मुंह में उस रोटी को दबाए एक स्थान पर बैठ करके खाने लग जाती है। तभी काली बिल्ली की नजर उस पर पड़ जाती है। वो देखती है, अरे आज तो ये भूरी बिल्ली अकेले ही खाना खा रही है, मुझसे पूछा भी नहीं। लेकिन भूरी बिल्ली को तो बहुत तेज भूख लग रही थी। वो फटाफट उसमें से खाने ही वाली होती है कि काली बिल्ली उसके पास पहुंच जाती है और वो कहती है, ये क्या भूरी, आज तुम मेरे बिना अकेले ही खाना खा रही हो, ये तो बहुत गलत बात है। तभी भूरी बिल्ली कहती है, देखो मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, मुझे तंग मत करो, मुझे खाने दो। और वो ऐसे करके जैसे ही अपनी रोटी की तरफ मुंह लगाने लगती है, काली बिल्ली उससे रोटी छीन लेती है। लेकिन भूरी बिल्ली को तो भूख लगी हुई थी। वो वापस अपनी रोटी को झपटने की कोशिश करती है और काली बिल्ली उसे वो रोटी नहीं देती। इसी बात पर दोनों का बहुत जोर से झगड़ा शुरू हो जाता है। दोनों बिल्लियां एक दूसरे को मारने लग जाती हैं। ये सारा नजारा एक बंदर देख रहा था। वो उन दोनों बिल्लियों के पास जाता है और उनसे कहता है, अरे भूरी, अरे काली, तुम दोनों इस तरह से क्यों झगड़ रही हो? लो, मैं तुम्हारा झगड़ा सुलझा देता हूं और तुम दोनों में रोटी का बराबर बराबर बंटवारा कर देता हूं। ऐसा कहकर बंदर एक रोटी के दो टुकड़े करता है और तराजू के अंदर रख देता है। लेकिन जिस तरफ का हिस्सा भारी था, बंदर वहां की रोटी को उठाता है और एक बड़ा सा टुकड़ा उसमें से तोड़ता है और अपने मुंह में रख लेता है। अब क्या होता है, तराजू का दूसरा हिस्सा भारी हो जाता है। बंदर अब दूसरी साइड से एक बड़ा सा टुकड़ा तोड़ता है और उसे अपने मुंह में रख लेता है। फिर दूसरी साइड का भारी हो जाता है तो वो वहां से फिर से एक टुकड़ा अपने मुंह में रख लेता है तोड़ करके। इस तरह से करते करते बंदर पूरी की पूरी रोटी खत्म कर देता है और दोनों बिल्लियां उस बंदर का मुंह देखती रह जाती हैं और बहुत पछताती हैं कि काश हमने लड़ाई ना की होती और अपने आप ही बंटवारा कर लिया होता तो ज्यादा अच्छा रहता। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है बच्चों कि जब भी कभी दो दोस्त लड़ते हैं ना, तो दूसरे लोग ही उनका फायदा उठाते हैं। इसीलिए कभी भी अच्छे दोस्तों को आपस में झगड़ना नहीं चाहिए। तो कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी बच्चों, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों को भी ये कहानी दिखाना मत भूलना बच्चों। उन्हें भी बचपन चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें। आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मिलूंगी एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।